आपको आईबीसी के बारे में तो सब कुछ समझ में आ गया। आपको आईबीसी बिजनेस मॉडल भी बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन समस्या तो बस ये आ रही है कि आपके पास पैसे नहीं हो पा रहे हैं। क्या मैंने एकदम सही कहा ना? अगर आपके पास पैसे नहीं हो पा रहे हैं, आप एकदम सही वीडियो पे आए हो। आज आपकी इस समस्या का समाधान मैं इसी वीडियो में दूंगा। आज मैं आपको ऐसे कुछ तरीके बताऊंगा, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, ऐसे मैं 12 तरीके बताऊंगा, जिससे आपकी ये जो पैसे की समस्या है ना, इसका समाधान आज ही निकल आएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिवनंदन, बिजनेस कंसल्टेंट एट बड़ाबिजनेस.com। अगर आप आईबीसी बनना चाहते हो तो सबसे पहले तो आपकी हेल्प आपके फैमिली मेंबर्स कर सकते हैं। फैमिली मेंबर में आपकी माताजी, आपके पिताजी, आपकी बहन, आपके भाई, ये कुछ लोग होंगे जो आपकी हेल्प कर सकते हैं। अगर आप अच्छे से इनको समझाओगे कि आईबीसी में लर्निंग के साथ साथ अर्निंग भी होती है, तो आपको ये लोग जरूर हेल्प करेंगे पैसा देने में। जैसे कि अगर मान लो कोई स्टूडेंट है, वो अपने पेरेंट्स को ये बता सकता है कि यहाँ पर बिजनेस मैनेजमेंट की पढ़ाई कराई जाती है, एमबीए की पढ़ाई कराई जाती है, 2 साल का बिजनेस मैनेजमेंट का कोर्स दिया जाता है जिसको बिजनेस कोचिंग प्रोग्राम कहते हैं, जिसमें 80 से भी ज़्यादा अरबपति, 80 से भी ज़्यादा बिलियनियर्स पढ़ाते हैं, बिजनेस की नॉलेज देते हैं। वो सभी लोगों से पढ़ने का मौका मिलेगा, प्रैक्टिकल नॉलेज मिलेगी, और साथ में 80 से भी ज़्यादा अरबपति और विवेक बिंद्रा जी का साइन किया हुआ सर्टिफिकेट मिलेगा, जो कि 2 साल बाद पूरा बिजनेस कोचिंग प्रोग्राम कंप्लीट देखने के बाद मिलता है। तो अगर आप इस तरीके से बताओगे कि मुझे एक ऑनलाइन कॉलेज में एडमिशन लेना है, तो हो सकता है आपके माता पिता पढ़ाई के लिए तो कभी मना नहीं करेंगे, तो इसके लिए भी वो कभी मना ना करें। बट लेकिन आपको अच्छे से समझाना पड़ेगा। वो डिपेंड करता है आपकी सिचुएशन में कि आप स्टूडेंट हो कि वर्किंग प्रोफेशन हो कि क्या हो। जैसे आपकी सिचुएशन उस तरीके से आप बताइएगा अपने फैमिली मेंबर को। दूसरा है फ्रेंड्स एंड रिलेटिव। फ्रेंड्स और रिलेटिव बहुत ही काम के लोग होते हैं। आपके फोन में 10 ऐसे पक्के फ्रेंड होंगे जो आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं। आपको उनसे कुछ करवाना नहीं है, बस उनसे आपको थोड़े से पैसे लेने हैं। इकट्ठा किसी से एक साथ पैसे नहीं लेना, आपको सबसे थोड़ा थोड़ा करके पैसा लेना है। किसी से 2000, किसी से 3000, किसी से 4000। मान लीजिए आपने एक फ्रेंड से 5000 लिया या 3000 लिया, तो 10 फ्रेंड से 30,000 हो जाता है। अगर आप किसी एक फ्रेंड से सीधा 50,000, 60,000, 80,000 मांगोगे तो वो कभी नहीं देगा। अगर आप ऐसे ही 10 फ्रेंड से 2-2 हज़ार, 3-3 हज़ार करके मांगोगे, तो हो सकता है 10 में से 5 लोग तो आपको दे दे। फिर कुछ रिलेटिव से ऐसे ही करके थोड़ा थोड़ा पैसा मांग लीजिए। फिर उसके बाद वो पैसा इकट्ठा करके आपके पास भी कुछ पैसा होगा, या आप अपनी फैमिली मेंबर से भी कुछ पैसा मांग के आईबीसी बन सकते हो। अगला है आपका पर्सनल लोन। अगर आपका किसी बैंक में अकाउंट है, चाहे वो एसबीआई में हो, चाहे वो एचडीएफसी में हो, चाहे वो यूनियन बैंक में हो, चाहे वो किसी भी बैंक में आपका अकाउंट हो, आपको करना क्या है? आपको सीधे अपने बैंक के मैनेजर के पास जाना है और उसको बताना है कि मुझे ये बिजनेस करना है। इस बिजनेस के बारे में आपको डिटेल में बताना है। अगर आप उसको डिटेल में अच्छी तरीके से सारी चीजें समझाओगे और उसको आपकी सारी चीजें समझ में आई, तो हो सकता है वो भी आपको लोन दे सकता है, आपको पर्सनल लोन करा सकता है। तो आपको देखना है कि आपको उसके सामने किस हिसाब से किस तरीके का प्रपोजल रखना है अपने बैंक मैनेजर के सामने। अगला है क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड में एक बैंक की तरफ से कार्ड इशू कराना पड़ता है, जिसमें आपको पैसे मिल जाते हैं एडवांस में, और इसका ईएमआई पे भी चल जाता है। आपने अगर क्रेडिट कार्ड से कुछ पैसे निकाले तो इसकी ईएमआई भी चल सकती है, 12 महीने के लिए, 18 महीने के लिए, 2 साल के लिए, जैसा चाहो आप इसमें ईएमआई कर सकते हो। तो क्रेडिट कार्ड के थ्रू भी आप अपने बैंक में जाइए, क्रेडिट कार्ड इशू कराइए, और क्रेडिट कार्ड के थ्रू भी आप लोन ले सकते हो। और इसमें इंटरेस्ट जो पड़ता है वो हर बैंक के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट पड़ता है, तो आपको देखना है कि कौन से क्रेडिट कार्ड में किस तरीके का इंटरेस्ट पड़ता है। अगला है फ्रीलांसर। आप आईबीसी बनने के लिए पार्ट टाइम फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। अगर आपको पढ़ाना अच्छा लगता है तो आप ट्यूशन क्लासेस कर सकते हो, होम ट्यूशन क्लासेस भी कर सकते हो। अगर आपको डांस अच्छा लगता है तो डांस क्लासेस भी कर सकते हो। अगर आपको पेंटिंग करना अच्छा लगता है तो पेंटिंग भी कर सकते हो। मतलब कि आपके पास जो स्किल है ना, उसको आपको पहचाननी है और उसके ऊपर फ्रीलांसिंग करनी है, क्योंकि आपकी स्किल से बेहतर कोई दूसरा कर ही नहीं सकता है। तो उस स्किल को पहचानना है और फ्रीलांसिंग करनी है, और थोड़ा थोड़ा पैसा इकट्ठा करके आईबीसी बन जाना है। अगला है आईबीसी बनने के लिए आप कोई पार्ट टाइम या फुल टाइम जॉब कर सकते हो। पार्ट टाइम भी जॉब कर सकते हो, फुल टाइम भी जॉब कर सकते हो। जॉब करके आप महीने में पैसा इकट्ठा करके आईबीसी बन सकते हो। और एक और ऑप्शन है, अगर आप फुल टाइम जॉब करते हो
तो इसमें एक ओवर टाइम का ऑप्शन होता है। तो 8 घंटे से ज्यादा काम जब करोगे ना तो उसका आपको अलग से पैसा मिलता है। तो इस ओवर टाइम में करने का जो आपको अलग पैसा मिलेगा ना, तो अगर आप महीने में 10,000 कमाते हो तो जब आप ओवर टाइम करोगे तो आपकी 10,000 की जगह 15,000 तनख्वाह हो जाएगी। तो आप ऐसे भी जल्दी से आईबीसी के लिए पैसा इकट्ठा करके और जल्दी से आईबीसी बन सकते हो। अगला है, अगर आप किसी कंपनी में काम करते हो तो उस कंपनी से, उस जगह से आप कुछ एडवांस रुपए भी ले सकते हो। होता है ना कई जगह की अगर आपको कहीं काम कर रहे हो तो वहां से आप एडवांस ले सकते हो, 1 महीने का या 2 महीने का आप एडवांस ले सकते हो। वो डिपेंड करता है तब जब आप उस कंपनी में काफी दिनों से काम कर रहे हो, 1 साल या 2 साल से काम कर रहे हो, तभी वो आपको एडवांस देगा। या तो आप अपनी कंपनी से ही लोन ले सकते हो, वहां से आप बता सकते हो, ये प्रपोजल रख सकते हो कि मैं ये काम करने जा रहा हूँ, इस तरीके का काम है, ऐसा काम है, पूरा डिटेल में बताइए, इसके लिए फिर लोन आपको मिल सकता है। तो आप इसको भी आजमा के देख सकते हो। अगला है हमारा एप्लीकेशन। आजकल बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन है जिस पर आपको ऑनलाइन लोन मिल सकता है। जैसे कि कुछ हमारे एप्लीकेशन है जो मैं आपको बताता हूँ। पहला है धनी ऐप, दूसरा है बजाज फाइनेंसर, तीसरा है नवी ऐप। ये 3 ऐप है, इसके अलावा बहुत सारे भी ऐप होंगे लेकिन मुझे ये 3 ही ऐप अभी तक तो पता है। इन 3 ऐप के जरिए आप लोन ले सकते हो। इसमें आपको कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें आपको बस अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर, ये सारी डिटेल डालनी है। इसके बाद वो आपका सिविल स्कोर देखेगा। अगर आपका सिविल स्कोर अच्छा है तो आपको तुरंत ही वहीं पर लोन अप्रूवल दे देगा। तो फिर आप इन ऐप्स के जरिए भी लोन ले सकते हो, बट आपका सिविल स्कोर अच्छा होना चाहिए। अगला है एफडीओडी। अरे मैं आपसे एफडी तोड़वाने को नहीं कह रहा हूँ। एफडीओडी, आपने अपनी एफडी तो बनवाई होगी, आप अपनी एफडी पर भी लोन ले सकते हो। अरे हाँ, आप अपनी एफडी पर भी लोन ले सकते हो। एफडी पर लोन लेने का एक ये बेनिफिट है, आपको इंटरेस्ट बहुत ही कम पड़ेगा। ज्यादा से ज्यादा आपको इंटरेस्ट 1 से 2% पड़ेगा, इससे ज्यादा आपको नहीं पड़ेगा, क्योंकि एफडी का इंटरेस्ट तो आपको मिल ही रहा होता है और जब आप इस पे लोन लोगे उसका जो इंटरेस्ट है वो इससे माइनस हो जाता है, तो आपका 1 से 2% एफडी का लोन में इंटरेस्ट पड़ता है। अगला है बहुत ही अच्छा और कारगर तरीका, आप किसी से पार्टनरशिप कर सकते हो। आप अपने दोस्त से, फ्रेंड से, रिलेटिव से, किसी से जाके पार्टनरशिप कर सकते हो। उसको आप जाके बता सकते हो कि ये एक आईबीसी है, उसको आप आईबीसी का प्रपोजल दे सकते हो और बता सकते हो कि मेरे पास पैसा नहीं है, लेकिन जब तुम पैसा लगाओगे तो मैं इसमें काम करूंगा और जो भी पैसा आएगा उसका हम लोग 50-50 कर लेंगे। आपको काम ये करना है, अगर वो पैसे देने को तैयार हो जाता है तो आपको पूरा लीगल डॉक्यूमेंट बनाना है जिसमें एकदम साफ साफ लिखा हो कि आपकी जो भी अर्निंग होगी वो 50-50 हो या 60-70 हो, जो भी हिसाब से मतलब आपका बन पाए वो आप बनवाइएगा। लीगल डॉक्यूमेंट से आपका ही फायदा होगा ताकि बाद में कोई लड़ाई झगड़ा ना हो। अब ये परसेंटेज के बारे में मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि उसका पैसा लगेगा और आपकी मेहनत लगेगी। तो पैसा उसका, मेहनत आपकी। मेहनत तो आप करोगे ना आईबीसी में और पैसा वो लगाएगा, तो इसीलिए मैंने 50-50 बोला था। और अगला और सबसे आखिरी, जब आपके पास कोई चारा ना बचे तो आपके पास सिर्फ एक ही चारा बचता है, सेविंग करने का। आपको थोड़ा थोड़ा करके पैसा इकट्ठा करना है और इकट्ठा करके फिर उसके बाद आपको आईबीसी बनना है। अब मैंने आपको 12 पॉइंट बता दिए हैं। अब आपको देखना है इन 12 पॉइंट्स में से कौन से पॉइंट पे आप सुटेबल होते हो। आपको देखना है कि कौन सा पॉइंट आपके लिए अच्छा है, क्या आपके लिए कारगर है, क्या आपके लिए काम कर सकता है। जो हमारे आईबीसी इस वीडियो को देख रहे हैं, उनके जो एग्जिस्टिंग कस्टमर हैं जिनको पैसे की कमी है और वो आईबीसी बनना चाहते हैं लेकिन उनके पास पैसा नहीं है, तो उनको आप ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। हो सकता है उनकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन यहाँ से मिल जाए। और जो हमारे आईबीसी बनना चाहते हैं, जो हमारे साथ जुड़ के बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, उनके लिए ये है कि अभी 2 ऑफर चल रहे हैं आईबीसी के। एक है आईबीसी प्रो जिसका प्राइस है 74,900 रुपये प्लस जीएसटी, और दूसरा है आईबीसी प्राइम जिसका प्राइस है 36,000 रुपये प्लस जीएसटी। अब इन दोनों में फ़र्क क्या है? इन दोनों का फ़र्क जानने के लिए आपको नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करना है और कॉल करके पता करना है इन दोनों में फ़र्क क्या है। और देर मत करो, क्योंकि ये जो 36,000 वाला है ना, ये कभी भी ख़त्म हो सकता है, कभी भी बंद हो सकता है। फिर आपको 74,900 रुपये में ही आईबीसी ज्वाइन करना पड़ेगा। तो देर मत करो, तुरंत इनरोल करो, नीचे के दिए गए नंबर पे कॉल करो और फटाफट से आईबीसी बन जाओ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।